रात के करीब 12 बज चुके थे। रामपुर गांव में किसी एक घर से किसी का बर्थडे मनाने की आवाज आ रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गांव में पूरी तरीके से सन्नाटा था। ये सब आवाज सुनकर गांव के कुछ आदमी बाहर निकल आए। अरे गजोदर भैया, गांव में किसका बर्थडे है और हम में से किसी को बुलाया भी नहीं। एक मिनट, मुझे जरा सुनने दो, आवाज किधर से आ रही है। हमें लगता है वो सामने मनोहर के यहाँ से आवाज आ रही है। लगता है उसकी बीवी का ही जन्मदिन है आज। तो फिर मनोहर भैया ने हमें बुलाया काहे नहीं? चलो चल के देखते हैं। अरे मनोहर बहुत कंजूस आदमी है, चुपके चुपके अपनी बीवी का जन्मदिन मनाए ले रहा है और हम लोगों को बुलाया भी नहीं। गजोधर और पप्पू मनोहर के घर के पास पहुंच गए। उन दोनों ने खिड़की से देखा कि मनोहर और सीता खड़े होकर किसी का जन्मदिन मना रहे थे, लेकिन वहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई था ही नहीं। अरे मुझे लगता है ये मनोहर वाह और उसकी बीवी दोनों पागल हो गए हैं। गजोधर जल्दी से मनोहर के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। मनोहर ने दरवाजा खोला तो अंदर उसकी बीवी के अलावा कोई तीसरा नहीं था। अरे मनोहर, अरे किसका जन्मदिन मना रहे हो भाई? आपको तो पता ही है हमारी शादी के 5 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे कोई बच्चा नहीं है। हमारा सपना है कि जब हमारा बच्चा हो तो उसके पहले जन्मदिन पे हम भी बहुत अच्छा सा केक लेकर आएंगे और उसका जन्मदिन मनाएं। हमको एक बाबा जी ने टोटका बताया था। उन्होंने कहा था कि जन्मदिन का केक काटने का नाटक करना, जिससे तुम्हारे घर संतान पैदा हो जाएगी। ये सुनकर गजोधर और पप्पू जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते ही वो अपने घर वापस चले गए और सो गए। हमने आपसे पहले ही कहा था कि इतनी जोर जोर से हैप्पी बर्थडे मनाने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों ने सुन लिया ना, अब क्या सोचेंगे गजोधर चाचा? खैर, दिन बीतते गए। मनोहर बहुत ही गरीब आदमी था। वो दूसरों के खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करता था। उसकी एक ही चाहत कि उसकी एक बेटी हो और उसका केक काटकर वो लोग पहला जन्मदिन मनाए। कुछ महीनों बाद सीता गर्भवती हो गई। मनोहर बहुत खुश हुआ। उसने बहुत सारे आम के पत्ते तोड़कर उसकी माला बनाई और अपनी पत्नी को पहना दी। मुबारक हो सीता, मुबारक हो। बाबा जी का टोटका काम कर गया। मनोहर दिन रात मेहनत करता रहा ताकि अच्छे से उसकी पत्नी की डिलीवरी हो सके। ठीक 9 महीने बाद अचानक सीता के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। मनोहर ने गांव की सभी बूढ़ी औरतों को बुला लिया और उसकी डिलीवरी घर में ही शुरू हो गई। मनोहर के घर के बाहर गजोधर चाचा और भी बाकी सारे लोग इकट्ठा हो गए। अरे मनोहर, बाबा जी ने तो जो तुमको टोटका बताया था लगता है वो काम कर गया है। अब तुम अपने बच्चे का जन्मदिन केक काटकर मना सकोगे। बस चाचा, सबका आशीर्वाद है। ये क्या कह रहे हो मनोहर बेटा? इसमें हमारा क्या आशीर्वाद है? जो किया तुमने किया। पप्पू जोर जोर से हंसने लगा। तभी अचानक मनोहर के घर से एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई और उन्होंने बताया, अरे मनोहर बेटा, तुमको बहुत बहुत मुबारक हो। अब सोचो मैंने बहुत 2 बार क्यों कहा? क्योंकि आपको बहुत बहुत खुशी हुई होगी, इसलिए आपने बहुत बहुत कहा। तुम सही नहीं पकड़ पाए। तुम्हारे एक नहीं बल्कि 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं। इतना सुनते ही मनोहर खुशी से पागल हो गया और वहीं पर गांव के बाहर ही जोर जोर से नाचने लगा। उसके साथ ही पप्पू और गजोधर भी नाचने लगे। अम्मा ये सब देख रही थी। अम्मा मनोहर के पास आई और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। अब नाचते ही रहोगे या जाकर अपनी जुड़वा बेटियों को भी देखोगे? अरे हाँ माँ जी, मैं तो भूल ही गया था। खुशी में थोड़ा पागल हो गया था। मनोहर भागकर अपने घर के अंदर गया तो देखा उसकी 2 बहुत ही खूबसूरत जुड़वा बेटियां लेटी हुई थीं। सीता भी बहुत खुश लग रही थी। धीरे धीरे मनोहर और सीता मिलकर अपनी दोनों जुड़वा बच्चियों को पालने लगे। सीता, हमारा बहुत ही पुराना सपना था कि जब हमारे संतान पैदा होगी तब हम उनका जन्मदिन ठीक वैसे ही केक काटकर मनाएंगे जैसे बड़े बड़े शहरों में मनाया जाता है। हाँ, चिंता मत कीजिए। अभी तो हमारी बच्चियां सिर्फ 6 महीने की हुई हैं। अभी 6 महीने बाकी हैं। मनोहर जिन खेतों में काम करता था वहां पर फसलें लग चुकी थी, इसलिए अब उसके पास कोई काम ही नहीं बचा था। इसीलिए वो भागकर गांव के प्रधान के पास गया। प्रधान जी, मेरी 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं। खेतों में काम चल रहा था, वो भी अब बंद हो गया। कोई काम हो तो बताइए। मनोहर, अभी हमारे पास तो कोई काम नहीं है भाई। अगर कोई काम आता है तो मैं बताता हूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। मनोहर प्रधान जी के घर से वापस आ गया। बाहर आकर वो इधर उधर काम ढूंढ रहा था। मेरी बच्चियों के जन्मदिन के सिर्फ 6 महीने बाकी हैं। मुझे उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े तो लेने ही हैं, साथ ही साथ मुझे उन दोनों का बहुत
बड़ा बर्थडे केक भी लेना है, वरना हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। घूमते घूमते वो गांव से बाहर निकल गया। उसने देखा कि ट्रक पर कुछ सामान लोड हो रहा था। मनोहर भागकर सुपरवाइजर से मिला। साहब, हमको भी थोड़ा काम दे दीजिए, काम की जरूरत है। मैं कुछ भी कर लूंगा। गाड़ी में सामान लोड करना हो, झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, कोई भी काम हो मेरे लायक, मुझे दे दीजिए। ट्रक में सामान लोड करना है, कर लोगे? 3-4 घंटे में सारे ट्रक लोड हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ 200 रुपए मिलेंगे। पैसे तो बहुत कम हैं, लेकिन कुछ ना करने से तो बेहतर ही है। जब तक कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक यही काम कर लेता हूँ। अरे क्या सोचने लगे? करना है तो करो, वरना यहाँ भीड़ मत लगाओ। अरे करना है साहब। मनोहर उसी वक्त उस ट्रक में बहुत ही भारी वजनदार बोरियां लोड करने लगा। उसने इतना भारी काम कभी नहीं किया था, इसलिए उसे बहुत थकावट लग रही थी। फिर भी वो काम करता ही जा रहा था। शाम को उसको 200 रुपए मिल गए, जिसे लेकर वो वापस आ गया। क्या हुआ? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, कहीं काम मिला या नहीं? हाँ, प्रधान जी के यहाँ तो कोई काम नहीं मिला। गांव से थोड़ी दूर पर ट्रक लोड हो रहा था, वहाँ 1 हफ्ते के लिए काम मिला है। तो इस तरह मनोहर को कभी काम मिल जाता तो कभी नहीं मिलता। ऐसा करते करते अगले 6 महीने भी बीत गए और उन दोनों बच्चियों का पहला जन्मदिन आखिर आ ही गया। कल वो दिन आने ही वाला है जिसका हमने पिछले 5 सालों से इंतजार किया। कल हमारी दोनों बच्चियों का जन्मदिन है। आपको याद है ना, हमें भी केक काटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मनोहर का मुंह उतरा हुआ था, लेकिन जिसका इंतजार उसे पिछले 5 सालों से था, वो सपना वो टूटने नहीं देना चाहता था। चिंता मत करो सीता, मैं किसी भी कीमत पर अपनी बच्चियों का पहला जन्मदिन का केक जरूर काटूंगा। मनोहर के पास कुछ पैसे थे, वही पैसे लेकर वो बाजार चला गया। वहां पर उसने अपनी दोनों बच्चियों के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े खरीद लिए। कपड़े खरीदने के बाद उसके पास सिर्फ 200 रुपए बचे। अब इन पैसों से जाकर केक ले आता हूँ। मनोहर बाजार में ढूंढता ढूंढता एक केक वाली दुकान पर पहुंच गया। भैया जल्दी से कोई केक दे दो, मेरी 2 जुड़वा बच्चियों का जन्मदिन है कल। हाँ, ये लो, ये बहुत बढ़िया केक है, सिर्फ 300 का है। अब क्या आपके पास 200 तक का कोई केक नहीं है? अरे भाई साहब, जिंदगी में पहली बार किसी का जन्मदिन मना रहे हो क्या? है? जमाना बदल चुका है, ये 300 वाला केक सबसे सस्ता है। इससे सस्ता पूरे मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मनोहर तुरंत भागकर दूसरी दुकान पर गया, लेकिन वहाँ 500 से नीचे का केक ही नहीं मिल रहा था। उसने पूरी मार्केट छान मारी, लेकिन कहीं पर भी उसको 200 में केक नहीं मिला। लगता है हमारा 5 साल का सपना आज टूट जाएगा। हम अपनी जुड़वा बेटियों के पहले जन्मदिन में केक काटना चाहते थे, लेकिन शायद वो अधूरा रह जाएगा। मन करता है कि ट्रेन से कटकर जान दे दूं, लेकिन मुझे अपनी बच्चियों को भी तो देखना है। मनोहर उदास मन लेकर अपने घर पहुंच गया। क्या हुआ? बच्चियों के कपड़े तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन आप केक नहीं लाए क्या? मनोहर की आंखों से आंसू छलक पड़े, जिससे सीता समझ गई कि उसे केक नहीं मिला। सीता, मेरे पास सिर्फ 200 रुपए ही बचे थे और 200 में कहीं केक नहीं मिला। तो क्या अब अपनी जुड़वा बेटियों के पहले जन्मदिन पर केक काटने का सपना उनके माँ बाप का अधूरा रह जाएगा? मनोहर और सीता ने ये मान लिया कि अब वो अपनी बेटी के जन्मदिन पर केक नहीं काट पाएंगे, और यही सोचकर वो लोग सो गए। अगले दिन उन दोनों ने अपनी बच्चियों को वही सुंदर सुंदर कपड़े पहना दिए। दोनों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो केक नहीं काट पा रहे थे। तभी वहां पर अम्मा जी आ गई। अरे आइए आइए अम्मा जी आइए। तुम लोग मुझे अम्मा जी कहते तो हो, लेकिन दिल से अम्मा जी मानते नहीं हो। ये ले सीता बेटा। इसमें क्या है अम्मा जी? हमारे बाल धूप में ही सफेद नहीं हुए, हमको लोगों का चेहरा पढ़ना आता है। हमको मालूम है तुम दोनों का सपना था अपनी बच्ची के जन्मदिन पर केक काटने का, लेकिन तुम लोग केक ला नहीं पाए। सीता बहू, हमारी भैंस ने 4 महीने पहले बछड़ा दिया था। हमने कल ही 2 किलो खोया बना लिया था। इसी खोया से तुम केक बना लो, इतना तो कर सकती हो ना। भला खोया से बढ़िया केक कहाँ मिलेगा? सीता ने जल्दी से उस खोया से बहुत अच्छा सा केक बनाया। मनोहर ने पूरे गांव को आमंत्रण दिया। उसके बाद सारे गांव वाले उन दोनों बच्चियों के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर उपहार भी लेकर आए। तो इस तरह से बड़ी मुश्किल से मनोहर का अपनी बच्चियों के पहले जन्मदिन पर केक काटने का सपना अम्मा जी के द्वारा पूरा हो गया।